नमस्कार दोस्तों, जोरासांको ठाकुरबाड़ी में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां कला, साहित्य, सुधार और क्रांति कभी साथ साथ चलते थे। उत्तरी कोलकाता के बीचों बीच बसा ये लाल ईंटों वाला भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये बंगाल की सांस्कृतिक जागृति का आत्मा है, बंगाल रेनेसां का जन्मस्थान। जोरासांको शब्द के अर्थ पुलों की जोड़ी, जिसका नाम दो छोटे लकड़ी की पुल के नाम पर रखा गया है जो कभी इस क्षेत्र में एक धारा पर बने थे। इस प्रतिष्ठित हवेली का निर्माण सबसे पहले 1700 के दशक के अंत में टैगोर परिवार के एक धनी जमींदार नीलमणि टैगोर ने करवाया था, लेकिन ये उनके पोते द्वारकानाथ टैगोर थे जिन्होंने इसे वास्तव में बदल दिया, इसे एक भव्य सांस्कृतिक स्वागत कक्ष में विस्तारित किया, जिसमें ब्रिटिश गण्यमान्य व्यक्ति, भारतीय विचारक और हर क्षेत्र का कलाकार शामिल हुए। टैगोर परिवार सिर्फ जमींदार नहीं था, वे दार्शनिक, समाज सुधारक, लेखक, संगीतकार और दूरदर्शी थे। वे बौद्धिक कोलकाता का दिल थे और इन सब के केंद्र में 1861 में इसी घर में पैदा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर नाम का बच्चा। रविंद्रनाथ इन दीवारों के भीतर बड़े हुए, सीखते, देखते, लिखते। यहीं पर उन्होंने अपनी कुछ शुरुआती कविताएं, गीत और नाटक रचे थे और यहीं पर उन्होंने 1941 में अपनी अंतिम सांस ली थी। ये घर एक जिज्ञासु लड़के से लेकर साहित्य में पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता तक के उनके परिवर्तन का गवाह बना। उनके शब्द एक राष्ट्र को प्रेरित करेंगे और दुनिया को भी। लेकिन जोरासांको सिर्फ एक कवि का घर नहीं था, ये बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र था, एक ऐसा आंदोलन जिसने 19वीं सदी में भारतीय समाज को फिर से परिभाषित किया। इन हलों के अंदर इस दौर के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों ने स्वतंत्रता, सुधार और शिक्षा के विचारों पर बहस की। ब्रह्म समाज, जिसने एकश्वरवाद, महिलाओं के अधिकार और जाति विभाजन को समाप्त करने की वकालत की, इन विचारों को यहाँ मजबूत समर्थन मिला। यह सामाजिक सुधार का घर था, ऑर्थोडॉक्स विचारों का प्रतिरोध और आधुनिक भारत के सपने का। यहाँ जोरासांको नाट्यशाला भी थी, जो बंगाल के पहले आधुनिक थिएटरों में से एक थी। इसी प्रांगण में बंगाली रंगमंचों ने अपने पहले कदम रखे थे। टैगोर परिवार के सदस्यों द्वारा लिखे और निर्देशित नाटकों के साथ संगीत, चित्रकला, नाटक सभी को जोरासांको में अपनी आवाज़ मिली। यह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, यह संस्कृति का प्रयोगशाला थी। आज इस प्रतिष्ठित घर को रविंद्र भारती संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है, जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा है। 1962 में स्थापित संग्रहालय में चीज प्रदर्शित है। रविंद्रनाथ टैगोर की निजी चीज, दुर्लभ पांडुलिपियाँ और पत्र, पारिवारिक चित्र और संगीत वाद्ययंत्र और सुधार और पुनर्जागरण के युग के आर्काइव, ये हमें शिक्षित, प्रेरित और विचार की शक्ति की याद दिलाता रहता है। जोरासांको की इन साधारण गलियों से एक वैश्विक आवाज़ उभरी, जिसने शांति, एकता और मानवता का आह्वान किया। एक आवाज़ जिसने औपनिवेशिक उत्पीड़न को चुनौती दी, कला के जरिए, हथियारों के जरिए नहीं। एक आवाज़ जो टैगोर की थी, लेकिन बंगाल की भी। जोरासांको ठाकुरबाड़ी सिर्फ एक विरासत स्थल नहीं है, ये एक जीवित विरासत है, एक परिवार, एक आंदोलन और एक सभ्यता का पुनरुत्थान। अगर कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, तो जोरासांको उसका धड़कता दिल है। तो दोस्तों, कोलकाता की आत्मा, उसके लोग, सड़कें और अनकही कहानियाँ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।